This is Channels Television's breaking news. नमस्कार, हिंदुस्तान प्रथम झलक में आप सभी का स्वागत है। आज हम मौजूद हैं बूढ़ बड़ाल गांव में, जो कि मेरठ के पास पड़ता है। वहां पर हमने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि एक वैद्य बैठते हैं जो कि सभी बीमारियों का इलाज करते हैं। आइए उनसे जानते हैं और वो देखते भी हैं कि वो किस तरह से जड़ी बूटियों को बनाते हैं, उनकी बनाने की प्रक्रिया और किस तरह से दिखाते हैं। आइए आपको दिखाते हैं कि किस तरह वैद्य अपनी दवाइयों को बनाते हैं। जी नमस्कार वैद्य जी। नमस्कार। जी आप ये मतलब किस तरह का क्या कर रहे हैं, थोड़ा बताएं हमारे दर्शकों ये गोखरू है, को। जी इसको मैं कूट रहा हूँ जी क्योंकि अगर इसको हम मशीन पे पिसवाएंगे या मिक्सी में पीसेंगे तो इसका जो कांटा है वो सिर्फ कटेगा, टूटेगा नहीं। और जो दवाइयाँ असर करती हैं अच्छा, वो कूटने के बाद करती हैं, क्योंकि अगर चक्की पे पिसेगी, मिक्सी में पिसेगी तो ये हीट हो जाती है, गर्म हो जाती है। जी तो इसका हमें पूरा फ़ायदा नहीं मिल पाएगा। जी। तो इसलिए जो ये कूटने में इसका जो रिजल्ट आएगा बहुत अच्छा आएगा। अच्छा, हम देख रहे हैं आप कूट भी मतलब एक लकड़ी के उसमें है, ये लकड़ी का ही है शायद, ये जिसमें आप कूट रहे हैं शायद। हाँ, ये लकड़ी का है। मतलब ये स्पेसिफिक है कुछ या मतलब ऐसे किसी में भी कूट सकते हैं? नहीं, लकड़ी के में जो कूटते हैं उसमें कुटाई अच्छी होती है। अच्छा और ये बड़ा है, अगर छोटे इमाम जस्ते में कूटते हैं तो थोड़ी दवाई कुटती है, अच्छा इसमें ज़्यादा भी कुटती है और चोट अच्छी लगती है। ये फिसलती नहीं है दवाई। जो लोहे का इमाम जस्ता होता है तो उसमें दवाई फिसल जाती है। इसमें जो ये मैं ऐसे चोट मारी मैंने जी। तो ये फिसलेगी नहीं। अच्छा, तो अच्छी तरह कुटेगी। तो आप सभी दवाइयाँ इस तरह बनाते हैं? सभी दवाइयाँ इस तरह बनाते हैं। मतलब बिल्कुल प्रकृति की तरीके से। हाँ, प्राकृतिक तरीके से। अच्छा, तो कोई आज हमें कुछ ऐसी दवाइयाँ बताएं जिसके बारे में हम दर्शकों को जान के मतलब कुछ नॉलेज दे सकें और उसका। तो आप बताएं मुझे कि मैं किस। जैसे कि अब चर्म रोग बहुत है, आपको सभी को पता होगा, जैसे दांत खाज, कई सारे इलाज होते हैं उसके। कई लोग इंजेक्शन भी लगाते हैं, दवाइयाँ भी लगाते हैं, ट्यूब लगाते हैं, बहुत सारी एड्स भी आती हैं। उसके लिए कुछ ऐसा स्पेसिफिक कोई इलाज हो? ये जो हमारी खाल है जी इसमें 7 परत होती हैं। जो सबसे पहली परत है वो एक सिस्टम है कि 28 दिन में उतरती है। कभी हमें दिखती है, कभी नहीं भी दिखती है। तो जब वो 15 दिन में उतरने लगे या 8 दिन में उतरने लगे तो चर्म रोग हो जाता है। और ये स्थिति बनती तब है जब हमारी इम्यूनिटी कमज़ोर हो जाती है। तो इसके लिए हम जो इलाज करते हैं या लोगों से बताते भी हैं, मैं दिखाना चाहूँगा। ये नीम का पेड़ है, ये नीम का पेड़ है। ये तो नीम के पत्ते, इनको हमें तोड़ना है, फिर धोना है और फिर इसको सुखाना है। सुखाने के बाद इसका पाउडर बनाना है। जितने नीम के पत्ते हों उतना ही इसमें आंवला मिलाना है, सूखा आंवला। और इसका पाउडर बना के 1 चम्मच सुबह, 1 चम्मच शाम को ताज़े पानी से खाने के बाद एक तो ये लेना है। और जो इम्यूनिटी हमारी कमज़ोर हो गई है, इम्यूनिटी कमज़ोर होने के बाद जो हमारी स्किन में दिक्कत आई है, तो उसके लिए हम 50 ग्राम कलौंजी ले सकते हैं और 100 ग्राम शहद। उसकी चटनी अच्छी तरह से बना के उसे 1 चम्मच रोज़ लें। सुबह शाम नीम का पत्ते और आंवले का जो पाउडर है उसे 1 चम्मच लें सुबह शाम, और दोपहर में कलौंजी की चटनी लें। तो जितने भर भी चर्म रोग हैं, चाहे वो कील हैं, चाहे मुहासे हैं, चाहे एक्जिमा है, चाहे दाद है, जो कुछ भी है, तो वो सब ठीक हो जाएंगे। लेकिन थोड़ा सा सब्र करना होगा। अगर आप सोचने लगें कि मैंने आज खा लिए, सर कितने दिन में दिखाई देगा उसको? असर 1 महीने में 80-90% आराम लग जाएगा। अगले 1 महीने में, 2 महीने में पूरी तरह आदमी ठीक हो जाएगा। और इसे 3 महीने तक लगातार ले लीजिए, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। आप इसे काफ़ी समय तक भी ले सकते हैं। वैसे जी आपने देखा भी होगा कि हमने सुना भी होगा कि कई बार ऐसे दाने होते हैं जिसमें पानी टाइप में होता है, दाने हो जाते हैं उनमें पानी भर जाता है, तो उसमें भी ये काम करेगा? उसमें भी यही काम करेगी, खाने वाली औषधि है। और जो बारीक बारीक दाने हो जाते हैं जी तो उसमें सरसों का तेल आप ले सकते हैं। सरसों का तेल ले सकते हैं आप। जितना सरसों का तेल है
इतना ही उसमें नींबू निचोड़ लीजिए, नींबू का रस, और उसको एक जगह मिला के अगर आप खारिश वारिश कुछ है तो उसको लगा सकते हैं और उससे वो ठीक हो जाएगा, उससे वो ठीक हो जाता है। बहुत सी आजकल जो है लड़कियां हैं, किसी के चेहरे पर दाने हो जाते हैं, या वो है सफ़ेद, एक सफ़ेद दाग जो है वो भी हो जाते हैं। तो उसके लिए मैं बहुत बढ़िया औषधि बताना चाहता हूँ। ये जो क्रीम व्रीम इस्तेमाल की जाती है, अगर मुंह पे झाइयाँ हैं या इस तरह की कोई भी है चेहरे पे, तो एक जड़ी बूटी आती है रेवन चीनी, रेवन चीनी जड़ी बूटी है, तो उसको आप मार्केट से लीजिए, और चंदन, दोनों को पत्थर पर घिसिए, और घिसने के बाद रात को लेप करना है चेहरे का। लेप करने के बाद सुबह को अपना मुंह धो लेना है ताज़े पानी से। तो जितनी भर भी स्किन पर कोई भी दाग है, झुर्री है या कोई निशान है, तो वो सारे ठीक हो जाएंगे। ये तो हो गया चर्म रोग। जी जैसे कि आपने और भी सुना होगा ओबेसिटी, मोटापा, जी। उसके लिए कुछ स्पेसिफिक आपके पास कोई दवाई या कोई फॉर्मूला ऐसा? लेकिन आपको पता है मेट्रो सिटी में सभी लोग परेशान हैं मोटापे से ज़्यादातर। नहीं, जो मोटापा है, मोटापे के लिए एक तो आपको थोड़ा खाने पे कंट्रोल करना पड़ेगा। जो चिकनाई वगैरह की चीज़ है, इसको आप नहीं खाएंगे। एक जो है जो धनिया है, धनिया, और एक जीरा सिया, जीरा सिया काला जीरा होता है, एक वो सफ़ेद जीरा जो सब्जी में डालते हैं, तो इनका आप पाउडर बनाइए, और पाउडर बना के दोनों को बराबर मात्रा में ले लीजिए। पाउडर बना के सुबह को खाली पेट 1 चम्मच पानी में उबालिए और चाय की तरह पीजिए। तो इससे जो है आपका फैट भी नहीं बढ़ेगा और वज़न भी कम होगा। और एक्सरसाइज करनी ज़रूरी है या नहीं? एक्सरसाइज करनी अच्छी बात है। और मैं एक चीज़ और बताता हूँ, जो आप चाय पीते हैं, अगर चाय में चाय में आप 1 इंच का 1.5 इंच का टुकड़ा दालचीनी का तोड़कर डालिए और उसको आप चाय को पीजिए, तो उससे भी आपका वज़न कम होगा। क्योंकि कोलेस्ट्रॉल की दालचीनी दुश्मन है और शुगर की भी दुश्मन है। अगर आप ये करेंगे तो आपका वज़न भी कम होगा और मोटापा भी कम होगा। दालचीनी और जीरा सिया, वो जीरा सिया है यानी कि काला जीरा, और धनिया, तो इससे आपको वज़न कम करने में काफ़ी राहत मिलेगी। ये आप कर सकते हैं। वैसे आप कुछ महिलाओं के लिए भी बताइए, जैसे कि महिलाओं में समस्या होती है वाइट डिस्चार्ज वगैरह की, लुकोरिया की, उसकी समस्या के लिए कैसे निजात? देखो, जो आपने सवाल किया है लिकोरिया का, लिकोरिया में सबसे पहले ये ध्यान रखना होता है कि पेट साफ हो, पेट में कब्ज ना हो, क्योंकि जब कब्ज होती है तभी ये बीमारी जन्म लेती है। तो इसके आप उसके पत्तों को तोड़िए, और पत्ते तोड़ के धो के और उसको सुखा लीजिए, उसका पाउडर बना लीजिए। तो आप जो है 1-1 चम्मच सुबह शाम ताज़े पानी से अगर लेंगे तो ये जो समस्या है ये काफ़ी आपकी ठीक हो जाएगी। और पेट कब्ज के लिए, क्योंकि हाँ अधिकतर जो है कब्ज रहती है, कब्ज के लिए मैं बहुत एक साधारण सा वो बताना चाहता हूँ। आप सौंफ लें, सौंठ लें, अजवाइन और काला नमक और सफ़िस्तान, इन सबको बराबर मात्रा में लें और इसका पाउडर बना लें, चूरन बना लें, और इसे घर में रखें। तो खाना खाने के बाद 1-1 चम्मच आप इसे ले सकते हैं, 2 छोटी चम्मच, और तो आपकी कब्ज जो है वो ठीक होगी, पेट साफ होगा आपका, और उधर आप तो ये समस्या बिल्कुल जड़ से ख़त्म हो जाएगी? जड़ से ही ख़त्म हो जाएगी। अच्छा, तो कितने साल की महिला स्टार्ट मतलब ले सकती है और कब तक? ये कितने किसी भी दिन तक इसका कोर्स रहेगा? इसकी किसी भी उम्र की, अच्छा, अगर इसे 10-15 दिन लेगी तो बीमारी से राहत मिलेगी और ये बीमारी ठीक हो जाएगी। महिलाओं की समस्या। महिलाओं की समस्या। रेडी? आप जो हमने आपको बताया है, आप ये प्रथम झलक जो चैनल है इसको सब्सक्राइब करें, और जो नीचे स्क्रीन पर नंबर हैं इनसे आप संपर्क कर सकते हैं, कोई आपको जानकारी लेनी है। और
कुछ पूछना है किसी दवाई के बारे में, किसी बीमारी के बारे में जानकारी लेनी है, तो आप जो है इन नंबर पर संपर्क करके और हमसे जानकारी ले सकते हैं। धन्यवाद। जैसा कि आपने देखा, वैद्य जी ने आज हमें 3 बीमारियों के बारे में बताया, मोटापे के बारे में, स्त्री रोग के बारे में और चर्म रोग के बारे में। ऐसी ही और बीमारियों का इलाज जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें प्रथम झलक के साथ। मैं हिमांशु जैन, कैमरामैन पर्सन के साथ।